नमस्कार बच्चों पिछले कल हमने जो है पाठ नंबर 9 अजंता के सैर पाठ को पढ़ा था, समझा था और कठिन शब्दों के अर्थ को जाना था। तो आज बच्चों हम पाठ नंबर 9 का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं तुम्हें साथ साथ हिस्से में बुक में ही प्रश्नों के उत्तर के निशान लगवाऊंगी। तो सब बच्चे पेन लेकर बैठें और साथ साथ प्रश्नों के उत्तर के नीचे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई? तो आ जाइए पेज नंबर 52, सेकंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये फर्स्ट लाइन, थर्ड पैराग्राफ। अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। तो बच्चों आपने ये अंडरलाइन कर लिया होगा। इसमें आपने प्रश्न में से कुछ नहीं लेना, सीधा डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे आप। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए और यहाँ पे लिखे उत्तर नंबर 1, आंसर नंबर 1। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। हो गया क्लियर? सबको पता चल गया ना? अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में अजंता के चित्रों में नज़र आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए? यहाँ पर बच्चों आपने पहले प्रश्न में से लिखना है। प्रश्न में से कैसे लिखेंगे आप? अजंता के चित्रों में नज़र आने वाले रंग इतने दिनों तक, कैसे को काट देंगे, कैसे की जगह क्या लिखेंगे? इसलिए टिक पाए क्योंकि। ठीक है, पूरा प्रश्न वैसे ही जाएगा, कैसे की जगह इसलिए और पाए के बाद क्योंकि। अब आ जाइए पेज नंबर 53, ये सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। क्योंकि अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने थे। अब है नहीं लगाएंगे, यहाँ पर थे, पहले समय की बात हो रही है ना। अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने थे। हो गया, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे आंसर नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। कर लिया सब बच्चों ने? अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर 3 ऑप्शन विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से एक सही विकल्प है जिस पर हमने बॉक्स में राइट का चिन्ह लगाना है। प्रश्न है, अनुपमा दशहरे की छुट्टियों में कहाँ गई? चेन्नई, शिमला, महाराष्ट्र। तो कहाँ गई थी? ये आपने पाठ को पढ़ा हुआ था, अच्छे से समझा तो आपको पता होगा, महाराष्ट्र। इसके नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाइए। नेक्स्ट, ख, अनुपमा सपरिवार अपने मामा जी के घर कैसे गई? अनुपमा सपरिवार अपने मामा जी के घर कैसे गई? यहाँ पर भी 3 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प आपने जो है ध्यान रखना है, पाठ को ध्यान में रखते हुए आपने सही विकल्प पर निशान लगाना है। बस से गई थी, गाड़ी से गई थी या हवाई जहाज़ से गई थी? किससे गई थी? गाड़ी से, रेलगाड़ी से। सही का निशान लगा लेंगे। हो गया क्लियर? ये जब आपने अच्छे से पाठ को समझा होगा, पढ़ा होगा, तो तभी आपको पता होगा कि रेलगाड़ी द्वारा गई, बस द्वारा गई या हवाई जहाज़ द्वारा गई। तो इसलिए पाठ को समझना और पढ़ना बहुत
जरूरी है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4। पाठ के आधार पर नीचे लिखे कथनों के सामने सही का या गलत का निशान लगाइए। ये सारे कथन दिए हुए हैं और आपने पाठ को भी अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आपको पता है कि कौन सा सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इन बॉक्सों में हमने लगाना है। यहाँ पर इस बच्चे ने तो लगाए हुए हैं, आपने अपने पहले मेरे साथ ध्यान दीजिए। अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई हैं। सही या गलत? सही। ख, वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर नहीं मानते थे। नहीं मानते थे? गलत। वो तो मानते थे कि पतली और आँख जो है लंबी है, पतली है, तो वो सुंदर है। तो ये क्या हो गया? कथन गलत। नेक्स्ट, ग, अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। है कि नहीं है? थे, क्योंकि कुछ कलाकार जो थे वो मूर्तियाँ बनाने में माहिर थे, कुछ जो है कलर करने में माहिर थे, कुछ जो है सिर्फ जानवरों की मूर्तियाँ बनाते थे और कुछ जो है मानव आकृतियाँ बनाते थे। तो इसलिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो कलाकार थे वो मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। राइट, सही आ गया। नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है? अजंता इस बात का प्रमाण है। जब अजंता की गुफाएं देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति बड़ी समृद्ध है। तो सही। नेक्स्ट है, अजंता में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है। गलत। सबसे ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग किया हुआ था, क्योंकि हरा रंग पत्तों से ले लिया जाता था, पत्तों को पीस के बना लिया जाता था, इसलिए हरे रंग का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर गलत का निशान। तो इस प्रकार से बच्चों देखो, आपको अगर हमने पाठ को आपने ठीक से पढ़ा था, समझा था, तभी आप इसके प्रश्नों, इन कथनों को सही और गलत बता सके। अब आ जाइए, नेक्स्ट है बातचीत के लिए। ये भी आपके लिए बातचीत के लिए है, प्रश्न उत्तर नहीं करने, आपने नोटबुक में नहीं लिखने, सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे। अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का क्या विषय था? क्या विषय था? बौद्ध धर्म का विषय था उनमें। और इन चित्रों को देखकर क्या पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे वो पतली और लंबी नाक और आँखों को सुंदर मानते थे वो, है ना। आप अपने घर, कमरे की दीवारों को किस तरह सजाना चाहते हैं? तस्वीरों द्वारा, चित्रों द्वारा, है ना, ऐसे ही सजाना चाहते हैं ना। लेकिन जो अजंता की दीवारें थी वो किससे बनी हुई थी? आकृतियों से, चित्रों के द्वारा सजी हुई थी। नेक्स्ट आता है, आपको किस तरह की जगहों पर जाना पसंद है और क्यों? जो बड़ी रमणीक होती हैं, उत्कृष्ट नमूने होते हैं, अद्भुत होती हैं, है ना, ऐसी जगहों पर जाना जो है हमें बहुत पसंद होता है। और नई नई आकृतियाँ, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। और दूसरी बात है कि उनकी अद्भुत जानकारी, उनके बारे में अचंभे वाली चीज़ें जो होती है वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि इसमें क्या विशेषता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 4। अजंता की सैर पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसे कक्षा में सुनाइए। ये कक्षा में आपने बताना है कि आपने कहीं गए हैं, आपकी वो यात्रा जो थी बड़ी ही रोचक रही और रमणीक जगह पर गए आप, उसकी यादें जो हैं, उसके जो चित्र जो हैं आपकी दिमाग पर छाए हुए हैं, तो उसके बारे में क्यों छाए हुए हैं और आपने वहाँ पर क्या कुछ देखा, क्या चीज़ें आपको पसंद आई, वो सारी बातें जो है आप अपनी कक्षा में शेयर करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, और जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि आप कहाँ पर लंबी यात्रा के लिए छुट्टियों में गए थे। नेक्स्ट आता है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना ये हम जो है हमने करना है। सांस्कृतिक धरोहरों के साथ लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं?
हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए नीचे दी गई तालिका में भरिए। अब यहाँ पर लोगों का व्यवहार है और मेरे द्वारा अपना व्यवहार है, दोनों को बताया गया। एक उदाहरण दिया है, दीवारों पर अपना नाम लिखना। लोगों का व्यवहार होता है कि जाते हैं कोई अच्छी जगह पर, वहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, या फिर दीवारों पर थूक देते हैं। गंदगी, कुछ खाते पीते हैं, गंदगी उधर इधर उधर फेंक देते हैं। फिर पत्थरों को कुदेरने के उसमें नाम लिखना शुरू कर देते हैं। दीवारों पर पोस्टर लगा देते हैं, है ना। तो लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं दीवारों पर लिखती नहीं हूँ, दीवारों पर थूकती भी नहीं हूँ, गंदगी भी नहीं फैलाती हूँ, पत्थरों को भी नहीं खुदेरती हूँ और दीवारों पर पोस्टर भी नहीं लगाती। कि दोनों तरह के हैं कि हम जब जाते हैं तो हमें जो है अपनी धरोहर को किस प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उन बातों को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उन्हें रोकना भी चाहिए। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, कल फिर इससे आगे हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।